मैंने लिया है 1 किलो बेसन और उसका आधा किलो देसी घी। मतलब जितना बेसन रहता है ना उसका आधा लेंगे तो हमारे बेसन के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने एक बड़े साइज की कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल देती हूँ ये बेसन। कढ़ाई थोड़ी बड़े साइज की लें जिससे कि हम बेसन जो चलाने में हमें आसानी रहे। और हम इसको इस तरह से होकर के ना अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के, ये मैं आधा किलो पूरा घी डाल देती हूँ इसमें। अब इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करके ये अपने आप ही इसमें मिक्स हो जाएगा। जब नीचे से मतलब कढ़ाई गर्म होगी ना तो ऑलरेडी सब मिक्स हो जाएगा। और हमें इसका एक चीज का ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम अपना बेसन भूनेंगे। इसे भूनने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अगर हम लो फ्लेम पे भूनते हैं तो हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे। नहीं तो क्या है, हमारा बेसन कच्चा रह जाएगा और उसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा। तो हमें लो फ्लेम पे ये बेसन भूनना है। तो मैं इसी तरह से इसे भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा जो घी है ना वो इसमें पिघल गया है। तो ये इस तरह का हो जाएगा जैसा आपको ये दिख रहा है ना। अभी क्या है जब ये भूनता चला जाएगा तो हमारा बेसन हल्का हो जाएगा और हमारा बेसन जो है ना घी छोड़ देगा। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे इसी तरह से अच्छे से भून लेते हैं। और भूनने की पहचान क्या है, एक तो हमारा जो बेसन है ना वो खुशबू आने लगेगी भुने हुए की, और दूसरा कम से कम इसे भूनने में आधा घंटा लो फ्लेम पे लगेगा हमारा। तो इसलिए इसको अच्छे से भून लेती हूँ मैं। अब ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है। तो ये देखने में देखिए कितना ऐसा दानेदार पूरा दिख रहा है ना आपको इस तरह से, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। तो अब हम इस बेसन को अपना थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, तब इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए हमारा जो बेसन है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ज़्यादा ठंडा कर लेंगे ना तो फिर हमारे लड्डू बनने में दिक्कत आएगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर, और ये मैंने ये बूरा है, थोड़ी मोटी वाली जो बूरा रहती है ना वो ली है, जिससे कि हमारे लड्डू थोड़े से वैसे रहते हैं, दरदरा ऐसा रहता है तो उन्हें खाने में अच्छा लगता है। तो ये डाल देती हूँ मैंने जैसे 1 किलो बेसन लिया था तो 1 किलो ही मैंने बूरा लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऐसे। अब ये देखिए हमने अपनी उसमें बेसन में ये बूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये कितने दानेदार, मैं आपको हाथ से दिखा दूं कितना दानेदार हमारे लड्डू बनेंगे, ये देखिए। और अब हम इनके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए आपको साइज ना आप अपने हिसाब से कम बड़ा छोटा बड़ा जितना भी आप चाहते हो, जैसे मैं इतने बड़े बड़े बनाऊंगी। ये देखिए आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट। और कलर भी आपको लग रहा होगा ना बिल्कुल येलो है। अगर आप ये हल्की आंच पे भूनेंगे ना, जैसे मैंने बताया था लो फ्लेम पे, तो बिल्कुल येलो रहेगा उनका कलर, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। ये देखिए हमारा लड्डू बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार है। इसी तरह से हम बना लेते हैं सब लड्डू। अब हमारे बेसन लड्डू बन के तैयार हैं। अब सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे जिसमें कि हमारा आटा आराम से भून जाए। थोड़ा बड़ा बर्तन पैन लें, इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। पहले हम थोड़ा ही देसी घी डालेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आटा आराम से, और ये नॉर्मल जो आटा हम लोग रोटी के लिए यूज करते हैं वही आटा है। और अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से हमें भूनना है। अभी हम इसे 10 से 15 मिनट बिना और घी डाले इसी तरह से भूनेंगे। और दूसरा हमें आटा यूज करने से पहले इसे अच्छे से छान लेना है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, एकदम से कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ इस तरह का ना हो। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे इसी तरह से भून लेते हैं चलाते हुए, पर इसे चलाते रहेंगे जिससे नीचे लगे ना। अब ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए मुझे आटे को भूनते हुए। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल लेती हूँ, लगभग 2 चम्मच। एक साथ घी नहीं डालें, क्योंकि अगर हम एक साथ घी डाल लेते हैं ना तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एकदम से भारी सा हो जाता है तो चलाने में प्रॉब्लम होती है हाथ से। तो घी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें तो सही भूनता है हमारा आटा। अब हम इसे फिर भून लेते हैं अच्छे से।
अब ये देखिए हमारा आटा अच्छे से भुन गया है। इसे भुनने में लगभग मीडियम आंच पे आधा घंटा लगा होगा। और इसमें मैंने 1 कटोरी पूरा घी बीच बीच में करके डाल दिया है, तो इतना घी इसमें लग जाता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसी बर्तन में ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये ना इनकी थोड़ी भी नमी है या वो ख़त्म हो जाए। और ये हमने 1 कटोरी पिस्ता लिए थे और 1 कटोरी मैंने लिए ये बादाम, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और इतने मैंने लिए काजू, इनको भी डाल देती हूँ। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट इसी तरह से बिना घी डाले रोस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे बादाम और ये सब चीज़ें ये भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इन्हें भी निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्सी में डाल देते हैं, जार में डाल देते हैं और इनको हम पीस लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। अब थोड़े थोड़े करके डालेंगे, एक साथ नहीं। ये देखिए इस तरह के हमने पीस के तैयार कर लिया है ये मसाला अपने सब ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये पिस जाते हैं ना, तो हम क्या ये पूरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो और नहीं तो वैसे काट के डालते हैं तो बीच बीच में दिखते रहते हैं, तो वो ज़्यादा बच्चे खाना पसंद नहीं करते। अब हम इसे भी इसके जो हमने आटा भुना था उसमें डाल देते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक कसा हुआ नारियल, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद इलायची। और अब इसमें मैं डाल दूंगी, मैंने ये लिए 250 ग्राम पिसी हुई चीनी या बूरा ले सकते हैं आप। पहले मैं थोड़ी डालूंगी जितनी आराम से इसमें मिल पाए। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर कम मीठा खाना है तो आप कम मीठा यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें 250 ग्राम के करीब डाली है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। और दूसरा ना, हमें इसमें हल्के गुनगुन मतलब थोड़ा सा गर्म रहे हमारा आटा, तभी सभी चीज़ें मिक्स करनी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इसे ना हल्का सा गर्म में ही मिलाएं, ये चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी सूखा है, तो अगर आपको ये 8-10 दिन में खाना है तब तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध मिला सकते हैं। और अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है इसको, तो इसमें थोड़ा सा देसी घी और गर्म करके डालें। और इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। अगर आपको अभी खाना है 2-3 दिन में या 8 दिन में खाना है, तब तो आप चिरौंजी किशमिश भी यूज कर सकते हैं और नारियल का बुरादा मार्केट से लाके मिला सकते हैं। अगर आपको ये लंबे समय तक खाना है, तब आप इसमें चिरौंजी और किशमिश यूज ना करें। और दूसरा, नारियल का बुरादा यूज ना करें, जो घर में एक नारियल आता है ना वैसा, उसको कद्दूकस करके डालें, उससे इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमें लड्डू जितने बड़े साइज के हमें बनाने हैं उस हिसाब से हम लेके इस तरह से, अगर आपको दोनों हाथ से बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक हाथ से बना लें। जैसे मैं दोनों हाथों से बना लेती हूँ, तो मैंने इसलिए दोनों हाथों से यूज करा। और ये अगर आप 2 लड्डू डेली खाएंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी इससे, और बच्चों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। ये देखिए इस तरह से सभी लड्डू मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। अब हमारे लड्डू बनके तैयार हैं।